Okay, namaste dear children. Today we should discuss the fourth chapter's question and answers. Some question and answers we are also discussed in Google Meet, but for all I want to give again. Just keep concentration. Okay. पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिया गया गीत को सस्वर गान कीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा भी, मैंने लिखा भी है। ठीक है, इसके बाद उसको क्या करना है, आपको सस्वर अच्छे से गाना है। नेक्स्ट, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों को एक ही पद में, एक ही शब्द में उत्तर दीजिए, लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति बलम। अपना साधन क्या होता है, बल। पथि के विषमाः प्रखराः। पथ में कौन विषम और प्रखर हैं, या पथ में क्या विषम और प्रखर हैं। पाषाणाः पत्थर। सततम किम करणीयम। हमेशा क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, या राष्ट्रभक्ति, यही ही करना है। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत का रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सः कीदृशः कवि ही मन्यते। वो कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से यानी इस पेटिका से क्रियापदों को चयन करके, ये सारे क्रियापद हैं, चयन करके खाली स्थान को भरना है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है पुस्तक से। ठीक है, पहले हम लोग शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। निधेहि। निधेहि मतलब क्या करना है, रखो। विधेहि, विधेहि अर्थात करना चाहिए। जहि ही छोड़ना चाहिए। देहि दीजिए या देना चाहिए। भज स्मरण कीजिए। चल चलते रहिए। कुरु करते रहिए या करो। ठीक है, यथा त्वम पुरतः चरणम निधेहि। तुम आगे चरण को रखो, आगे आगे चरण को रखो। क त्वम विद्यालयम डैश। क्या होगा, तुम विद्यालय को डैश चल। ठीक है, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्र में अनुरक्ति अर्थात भक्ति को करना चाहिए या रखना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। मह्यम जलम देहि। मुझे जल दीजिए। मूढ़ जहि ही धनागम तृष्णाम। ये मूर्ख लोग धनागम तृष्णा को छोड़ दीजिए। भज गोविंदम। गोविंद को यानी भगवान को स्मरण करना चाहिए। सततम ध्येय स्मरणम डैश। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। हमेशा ध्येय स्मरण करना चाहिए। किसका, भगवान का, या तो राष्ट्रभक्ति का, या फिर दोनों का। ठीक है, प्रश्न संख्या चतुर्थ या चत्वार प्रश्न। अ उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। क्या करना है, सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने नहीं लिखना है। जैसा कि पुरतः चरणम निधेहि आम। क्या है, पुरतः मीन्स आगे, चरण पैर, निधेहि रखना चाहिए। हमेशा आगे आगे चरण को रखना चाहिए या कदम बढ़ाना चाहिए। तो ये सच है या गलत। सच नहीं है, सच ही है, तो आम। फिर क निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। According to the song we read what, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम। गिरिशिखरे, गिरिशिखर में, निज निकेतनम खुद का घर है। हमारा घर तो गिरिशिखर में है, तो क्या होगा, आम होगा। निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति न। क्यों ना होगा, क्योंकि खुद का बल बाधक होता है। यहाँ पे लिखा गया है खुद का बल बाधक होता है, लेकिन हम लोगों ने गीत में पढ़ा खुद का बल साधन होता है, बाधक नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये न होगा।
पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। न, क्योंकि हमने पढ़ा था पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः, अर्थात जो पथ में विषम और प्रखर नुकीले पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, और चारों ओर क्या हुआ है, हिंस्र जंतु हम लोगों को घिर के बैठे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है हिंस पथि हिंस्रा पशवः न सन्ति, लेकिन गीत में तो कहा गया है हैं, तो इसलिए ये न किया जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति न, क्यों? क्योंकि हमारा गीत में लिखा हुआ है यद्यपि गमनम यद्यपि खलु सुदुष्करम, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा होगा न। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे आगे चलते रहना चाहिए। हाँ, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन आ, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। इसका अर्थ है ये जो शब्द दिया गया है परितः पुरतः नगः नागः, इनके अर्थ को हम लोग वाक्य में व्यवहार करके वयम वाक्येषु व्यवहृत्य एतेषां पदानां अर्थभेदम दर्शयामः, अर्थात हम लोग वाक्य में प्रयोग करके इन शब्दों का अर्थभेद को दिखाएंगे। ठीक है। परितः चारों ओर, चतुर्पार्श्वे, पुरतः सामने व आगे, ओके, सम्मुख भागे। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। पुरतः सामने व आगे, सम्मुखम। विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति। ठीक है। नगः नागः, नगः पर्वतः, नागः सर्पः सांप। ठीक है। हिमालयः प्रसिद्धः नगः अस्ति। नागः वृक्षस्य समीपे एकः नागः वसति, पेड़ के पास एक नाग रहता है। अच्छा। आरोहणम चढ़ना, अवरोहणम उतरना। पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत की चढ़ाई करना कठिन होता है। अवरोहणम उतरना, पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना थोड़ा सा सहज होता है। ठीक है। विषमाः असमान, मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में असमान पत्थर हैं। समाः समान, मम कृते सर्वे छात्राः समाः एव सन्ति, मेरे लिए सारे छात्र समान ही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। क्या है, क्या बोल रहा है करने के लिए? मंजूषा से यानी उस पेटिका से अव्यय पद को, ये जो सारे हैं ये अव्यय पद। मैं पहले आप लोगों को बता दूं अव्यय पद क्या होता है। अव्यय पद वो पद है जो वाक्य में कहीं पर भी कैसे भी लगाओ उसका कोई भी बदलाव नहीं आता है, चेंजनेस नहीं आता है, उसी को ही अव्यय पद कहते हैं। ओके। वाक्ये कुत्रापि तस्य परिवर्तनम न भवति तत्पदम अव्यय पदम, वाक्य में जिस पद का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वही अव्यय पद है। ठीक है। इनका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एव ही अर्थात निश्चित के अर्थ में, खलु ये भी निश्चय की अर्थ में, तथा और भी हो सकता है और जैसे भी हो सकता है। परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना बिना। ठीक है, विदाउट जो है। क विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। मैंने यहाँ पे अपने सेंटेंस लिखे हैं, आप लोग मैंने अपने हिसाब से ये अच्छा से डाला है, आप लोग भी अव्यय पद के हिसाब से अगर आपको कोई दूसरा सही लग रहा है आप लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन यही लिखना अच्छी बात होगी। ख सत्यम एव जयते, सत्य का ही जीत होती है। किं भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या तुमने नहाया हुई है।
सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वो जैसा सोचता है वैसा ही आचरण करता है। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ होते हैं या हैं। विद्यां विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन वृथा। विद्या मतलब पढ़ाई, ठीक है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को स्मरण कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विलोम पदानि योजयेत। अस्मिन् पार्श्वे शब्दाः सन्ति, अस्मिन् पार्श्वे अपि तस्य विलोम शब्दाः सन्ति, भवन्तः एवं योजयन्ति। इस पार्श्व में जो शब्द हैं, इस पार्श्व में उसके विलोम शब्द हैं, आप लोग इसको जॉइंट करना। पुरतः, पृष्ठतः, ठीक है। ये अल्टरनेटिव लिखा हुआ है आपके पुस्तक में, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। पुरतः, पृष्ठतः, स्वकीयम, परकीयम, स्वकीयम खुद का, परकीयम दूसरे का, भीति ही डरना, साहस, साहस, साहसः, अनुरक्ति ही, विरक्ति ही, गमनम, आगमनम, गमनम मतलब जाना, आगमनम मतलब आना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, लट् लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। हमें क्या करना है, ये आप लोगों को थोड़ा सा पता नहीं है, हिंट्स में दे देता हूँ। ये जो क्रियापद हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, और मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को थोड़ा बताया था। ये पठती, खेलसी, इन शब्दों को लट, ये सारे लट लकार में है, प्रथम पुरुष में, ठीक है। इसको लोट लकार में लेके आना है और विधिलिंग लकार में भी लेके आना है। आप लोग इसको ऐसे लिख लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसको हम बाद में कक्षा में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट कक्षा में या अगली कक्षा में। पठती, लोट लकार है, पठतु, विधिलिंग लकार है, पठेत। पठती पढ़ रहा है, लोट लकार में पठत में क्या होगा, पढ़ना चाहिए या पढ़ो, सॉरी ये लोट लकार में पढ़ो। पठेत पढ़ना चाहिए, खेलसी खेल रहे हो, लोट लकार खेला, आप खेलो, भवन्तः भवान खेला या त्वम खेला। सेंटेंस में खेले हैं विधिलिंग लकार में, ठीक है। खेलना चाहिए। खादन्ति खा रहे हैं, बहुवचन में। खादन्तु खाना, तुम लोग खाओ, खादन्तु या सब लोग खाओ, ऐसा। खादेयुः खाना चाहिए, ऐसा ही। पीवामि पीना चाहिए, मैं पी रहा हूँ। पीवानी मुझे पीना चाहिए। पीवेयम तुम लोगों सॉरी मुझे पीना चाहिए, तुम लोगों को पीना चाहिए, हम लोगों को पीना चाहिए। हसतः तुम दोनों हंस रहे हो या वो दोनों हंस रहे हैं, ऐसा होगा। हसताम तुम हंसो, तुम दोनों हंसो। हसेताम तुम्हें हंसना चाहिए। नयामः ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं, ये प्रथम पुरुष में। नयामा ये लोट लकार में, लोट लकार अगर तुम लोग ले जाओ या लो। नयेमा सॉरी हम लोग ले रहे हैं, ये प्रथम उत्तम पुरुष में, हम लोग ले रहे हैं। नयामः हम दोनों ले रहे हैं। नयेमः हम लोग ले रहे हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लट लकारे, लुट लकारे, विधिलिंग लकारे। मैं फिर से बता देता हूँ। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, लुट लकार का अर्थ है उचित अर्थ में, और विधिलिंग लकार सॉरी लोट लकार का अर्थ है आदेश के अर्थ में, जिसको आदेश करना है, और विधिलिंग लकार का अर्थ है उचित अर्थ में, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं चल। अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। नीचे दिया गया शब्दों को या पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। अर्थात
जिसको एक वचन में कहा गया उसको एक वचन में करना है, जिसको बहुवचन में कहा गया उसको बहुवचन में करना है। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। गिरि शिखरे, गिरि शिखर का जो शब्द है वो सप्तमी एक वचन में है या बनाना है। गिरि शिखर है उसको सप्तमी एक वचन बनाना है। क्या होगा? गिरि शिखरे, गिरि शिखर में। पथिन सप्तमी एक वचन में है, अच्छा सप्तमी एक वचन में बनाना है तो क्या होगा? पथि, पथ में, रास्ते में। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन करना है, राष्ट्राय, जैसे बालकाय होता है। पाषाण सप्तमी एक वचन करना है। अभी हम लोगों ने देखा गिरि शिखरे तो क्या होगा? पाषाण, पाषाणे। यान द्वितीया बहुवचन, यानानि नपुंसकलिंग, ऐसा ही रूप चलेगा, ठीक है। शक्ति प्रथमा एक वचन है, शक्ति ही, ठीक है, विसर्ग देना पड़ेगा। पशु सप्तमी बहुवचन है, पशुषु, ठीक है मित्रों, नमस्ते।